देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। ड्राइवर साथियों के लिए सुनहरा प्लेटफॉर्म है ये कार्यक्रम, उनका अपना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में श्रोता साथी हमारे कोई भी हो सकते हैं। कॉल करें कृपया हमारे ड्राइवर साथी ही। कार्यक्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें साझा कर सकते हैं वो हमसे। अपनी पसंद का नगमा भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, सत्येंद्र बोल रहा हूँ जी, गांव बामनोली, जिला बागपत से। जी, जिला बागपत से सत्येंद्र जी बात कर रहे हैं। कैसे हैं सत्येंद्र जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। बस हम भी बहुत बढ़िया हैं। ये बताएं क्या ड्राइव करते हैं? मैं बस चलाता हूँ जी, डीटीसी की, दिल्ली परिवहन निगम की एसी बस। अच्छा अच्छा, तो आप ये बस कब से चला रहे हैं? ये मुझे कितना समय हो गया? 11 साल हो जाएंगे दिसंबर में। अच्छा अच्छा, दिसंबर में 11 साल हो जाएंगे। क्या रूट रहता है बस का, थोड़ा बताएं हमें भी। अभी मेरा रूट है जी GL 23 है, आनंद विहार से कश्मीरी गेट का नाइट ड्यूटी है। अच्छा, नाइट ड्यूटी चल रही है आपकी? जी जी, तो रोज नाइट करते हैं या अलग अलग? नहीं, रोज नाइट करता हूँ जी। अच्छा, रोज नाइट ड्यूटी ही रहती है आपकी? जी। तो दिन में नींद पूरी करते हैं और बाकी और काम करते हैं? जी 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 जी। अच्छा, कभी रात नींद आप कितनी भी दिन में पूरी कर लें, लेकिन रात का एक समय ऐसा होता है कि रात की नींद मुझे लगता है रात में ही पूरी होती है। ऐसा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो ऐसा कभी हुआ कि रात में आप ड्राइव पर हो और नींद आ रही हो? ऐसा तो कई बार हो जाता है। जैसे दिन में कभी नींद पूरी नहीं हुई, इधर उधर के काम किए, घर के या गांव के काम किए, और फिर रात में आके ड्यूटी करी तो नींद तो लगती है, लेकिन फिर भी मुंह हाथ धो करके और अपना चाय पानी पी करके अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हैं जी हम। कितने बजे तक सुबह रहती है? 5:30 बजे तक जी। अच्छा अच्छा, पूरा वो नींद वाला टाइम है? जी जी, जैसे हम लोगों का समय रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से रात के मुसाफिर, रात के साथी। और आपका तो खैर बहुत ही जिम्मेवारी भला काम। वैसे तो हर काम जिम्मेवारी वाला होता है, लेकिन जो सड़क पर हमारे साथी ड्राइव करते हैं, बतौर ड्राइवर जो गाड़ियां चलाते हैं, किसी भी प्रकार का वाहन हो, वो चाहे ई रिक्शा हो या कोई भी ट्रक हो, तो बहुत ही जिम्मेवारी का काम होता है कि खुद तो हमें सही से चलना ही है और दूसरों को भी बचा के चलना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो और आप तो पूरी भरी बस लेकर के जाते हैं। हाँ जी। तो इस रूट पर रात में तो कम सवारियां होती होंगी? नहीं, ये सवारियां बहुत है, क्योंकि बस अड्डे से बस अड्डा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बस अड्डे से सेवा चलती है ना आपकी उधर से। तो हाँ, इंट्री स्टेट की बसें आती हैं, इधर भी उधर भी, सवारियां बहुत है रात को। तो आप तो बहुत ही रिस्क पर रहते हैं, यानी कोरोना के, क्योंकि इतनी सवारियां जो इधर उधर से सब आ रही हैं, खास तौर से बस अड्डे से जुड़ाव है आपकी गाड़ी का। तो क्या प्रिकॉशन आप अपनाते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, ये बताएं। भाई जी, एक तो मास्क लगा के रखते हैं जरूर, और एक सैनिटाइजर वगैरह इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। और यात्रियों को भी जो है ना, गिन गिन के पीछे से बैठाते हैं, आगे से उतार देते हैं। और रास्ते की सवारी कम होती है रात को, सब बस अड्डे की होती है ज्यादातर। तो दूर दूर बैठाते हैं सवारियों को? अब तो ये सरकार ने अलाउड किया है, 2 सीटें हैं तो 2 यात्री बैठेंगे। जैसे हमारी बस में 34 सीट है तो 34 सवारी हम बैठा सकते हैं।
ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक भी ज्यादा नहीं बैठा सकते। नहीं जी, हमारा जो है ना उसमें पेनल्टी लग जाती है हमारे ऊपर ज्यादा बैठाने से। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए रूल्स जो हैं वो हम सभी के अच्छे के लिए ही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बुरे तो लगते हैं कई बारी रेड लाइट जंप करना हमारी कह लो कि जरूरत हो जाती है, हम कहते हैं कि नहीं हमें तो देर हो रही है, लेकिन हाँ ये चीज कितनी नुकसानदेह हो सकती है ये हम उस समय नहीं सोच पाते शायद। सही बात है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ दो चार लोग कि ये भी जल्दी में रहते हैं। मुझे लगता है जल्दी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ड्राइव में हमारा मन बड़ा शांत होना चाहिए। नहीं तो ये तो शैतान का काम होता है जल्दी का, तो ये तो बहुत आरामदायक काम है हाँ जी। कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। जी तो ड्राइविंग में तो कोई शैतानी कदापि नहीं चलेगी। जी, आराम से बैठाओ, आराम से उतारो और तहजीब से अच्छी मतलब लैंग्वेज से बात करो हर यात्री के साथ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ मधुरता से हम जब बात करेंगे, व्यवहार अच्छा रखेंगे तो ये सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल जी, नहीं तो हमारे पूरे विभाग की छवि खराब होती है। अगर मान लीजिए हम किसी यात्री के साथ में बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात करेंगे तो पूरे निगम की, पूरे विभाग की छवि खराब बिल्कुल, पूरे महकमे का इसमें नाम होता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा, बुरा करते हैं तो बुरा, जैसा भी करते हैं। तो अच्छा, आप बस जब चलानी सीखी तो क्या अनुभव रहा? पहले कैसे चलाई? थोड़ा अनुभव शेयर करें हमसे। अनुभव तो शेयर कर दूंगा मैं, मुझे बहुत दिन हो गए ड्राइवरी करते। बताइए बताइए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो वैसे पहले ट्रक पे रह करके हेल्पर ही की थी उस्ताद के साथ में, ड्राइवर साहब के साथ में। उनकी सेवा पानी करी, बस में अच्छा काम किया, तो धीरे धीरे उन्होंने बस चलानी सिखाई मुझे। उस समय स्कूल कम होते थे, आजकल तो सब स्कूल में ट्रेनिंग लेते, स्कूल में चलानी सीखते हैं। उस समय स्कूल कम होते थे जी। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे करीब करीब 1.5 साल में मैंने बस चलानी सीखी। 1.5 साल लग गया था उनकी सेवा पानी करने में। अच्छा अच्छा, काफी समय लग गया। हाँ जी। तो शुरू में कुछ गलतियां की, क्या किया? गलतियां तो होती रहती है, आज भी गलती हो जाती है। इंसान गलती का पुतला है जी। बिल्कुल, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन हर गलती से सबक लेना भी हमारा ही काम है कि हम वो गलती ना करें, कोई दूसरी करें, नया कुछ सीखे। तो जी, गलती करने से या नुकसान होने से हमेशा तजुर्बा बढ़ता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तजुर्बा बढ़ता है। गलतियां करके ही इंसान सीखता भी है बहुत सी बातें। अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो अच्छा, ये बताएं कि जी कल जो है ना वंदना जी के साथ में बात करने का वो था, लेकिन फोन ही नहीं लग पाया। हो जाता है कई बार, हम समझ सकते हैं। आज तो मेरा बहुत दिन में फोन लगा। हाँ, और पहली कॉल देखिए आपकी लग गई। हाँ जी, मुझे जो है वंदना जी ने पहले बताया था जी, जब शुरू में मेरी बात हुई थी 1 साल पहले, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप जो है इस तरीके से फोन करना तो मिल जाएगा, फिर नहीं मिलता बीच में। हाँ, हो जाता है कई बार नहीं। 14 फरवरी को मेरी लास्ट बात हुई थी, आज 14 फरवरी के बाद में आज बात हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके बस में म्यूजिक सिस्टम तो जरूर लगा होगा? जी, म्यूजिक सिस्टम, संगीत, गीत? नहीं, हमारी बसों में संगीत नहीं होता जी। गाने वगैरह नहीं सुनते? ऐसे पर्सनल तो सुनते होंगे? नहीं, वो अपने फोन से सुनते हैं बस। फोन से सुनते हैं गाने जी। तो किस तरह के गाने पसंद है आपको? मैं पुराने गाने सुनता हूँ जी, 70 के 50 के दशक के। 50, 60, 70 दशक, 50, 60, 70 के दशक के दिया। नए गाने भी अच्छे होते हैं, उनको भी कई बार हम सुनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है, उनके संगीत में जैसे आज आपने जो सेलेक्ट किया है गाना, जी, वो भी कुछ नया गाना ही उसको कहेंगे, बहुत पुराना गाना नहीं है। हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छा गाना है। लेकिन आप बताएं कि आप श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाएंगे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी। आप ही ये राज खोलिए कि कौन सा प्यारा सा गीत आप सुनवाने जा रहे हैं। नहीं नीता जी, आज आपके हिसाब से ही हम गाना सुनेंगे, आज हम अपनी पसंद नहीं बताएंगे। ये क्या बात हुई भाई? आपसे आज पहली बार बात हो रही है ना? जी, चलिए। तो मतलब पहली बात हो रही है, तो मुझे उपहार स्वरूप दिया जा रहा है कि भाई कोई भी गाना चलाइए। हाँ जी, एक हमारे साथी है चंबा से जगदीश जी, और कलीमुद्दीन जी कोल्हापुर से हैं। अच्छा और गांव गामड़ी से हैं कई लोग जो हमारे मित्र हैं आपके माध्यम से जी। तो उनको मैं सुनता हूँ, तो उनका फोन बड़ा जल्दी लगता है, 10 दिन में 15 दिन में लग जाता है। कई बार कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन आज मिल गया। चलिए, आपकी पसंद पर ये गाना, मेरी और आपकी दोनों की पसंद। एक मिनट जी। मैं विविध भारती और विविध भारती के पूरे परिवार को एक बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने
इस समय को 20 मिनट और बढ़ा दिया। पहले 1:20 से शुरू होता था प्रोग्राम, जी अब 1:02 से शुरू होने लगा। जी, धन्यवाद बहुत बहुत ये आपका। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आप सभी को। जी धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है जी, आपका और हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ आपके लिए कि आप अच्छा जीवन जिए और सबको ऐसे ही खुशी बांटते रहें। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं और इस तरह से और नए एक्सपीरियंसेस कुछ लाइएगा, अगली बार जरूर कॉल कीजिएगा, बात करेंगे कुछ अंतराल के बाद। ठीक है। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। जिनके घर थे वो घर को गए, सो गए, रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए, रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए, सो गए, रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए, इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर, हो सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
मजबूर भी है। क्यों प्यार का मौसम बीत गया, क्यों हमसे ज़माना जीत गया। हर घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में है, जिंदगी दूर तक अब अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में हो। सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। हेलो जी जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से। जी जी, अपना परिचय दें कृपया। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, बताएं कृपया। हम नोएडा से बोल रहे थे मैडम जी। कौन बोल रहे हैं, दोबारा बताएं। आरडी रावत। अच्छा, आरडी रावत जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं रावत जी? आरडी आरडी आरदी जी रावत। आरदी रावत। अच्छा अच्छा, जी। आरदी नाम है आपका, मुझे लगा आरडी। नहीं आरडी, आ- राम भरोसे रावत। ओके 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 ओके, आरबी रावत। जी जी जी। कहाँ से? नोएडा से बात कर रहे हैं आपने बताया। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ड्राइव करते हैं आरबी रावत जी? वो ये ऑटो चलाते हैं सर। अच्छा, ऑटो चला रहे हैं। ओके, तो ऑटो में आजकल कितनी सवारी? 3 ही बैठा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? 5 फिर 3 पीछे 2 आगे। अच्छा अच्छा, आपका वो दूसरे वाला ऑटो है। ओके ओके, समझ गई। जी। ओके, तो पहले कितनी बैठा रहे थे और अब कितनी? आप अभी उस टाइम पे 1-2 बैठे थे, अभी तो 5 बज जाते हैं। हम्म। तो क्या आपका ड्राइविंग का रूट क्या रहता है, कहाँ से कहाँ तक? रूट अभी तो नीचे सुबह से निकल के 11 तक चलाते हैं, फिर सुबह 3 बजे 4 बजे निकलते हैं। अच्छा, फिर? अभी 11 बजे बंद करते हैं, हम्म। फिर 3-4 बजे निकलते हैं। अच्छा अच्छा, जी तो रोज यही ड्यूटी रहती है आपकी? जी जी हाँ। हम्म। तो आप शुरू से ही यही वाली गाड़ी चला रहे हैं, ऑटो, या पहले कुछ और ड्राइव करते थे? हेलो। हाँ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज कम आ रही है मेरे यहाँ। अच्छा, कम आ रही है। मैं तो अच्छे से जोर जोर से बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों कम आ रही है। खैर, हाँ। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो आप ऑटो चलाने का काम कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं, ये बताएं। ये तो बहुत दिन से पहले रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाने के बाद दिक्कत है। अच्छा अच्छा, तो ऑटो आपने सीखा होगा जाहिर है चलाना। जी जी हाँ। कैसे सीखा ये बताएं। तो मोहल्ले में कुछ लगाते थे, तो उसी से सीख लिया था सर। कहाँ पर? ये सीखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। कितने दिन लगे सीखने में? कम से कम 9-10 साल हो गए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि ऑटो में कोई सवारी आपके जो बैठती हैं, कोई कुछ अपना सामान भूल गई हो? ऐसा कभी हुआ हाँ सर। कि कोई सामान अपना भूल गई हो कोई सवारी? नहीं, ऐसा तो कभी से नहीं हुआ है। और ऐसा होगा तो फिर कैसे मैनेज करोगे? उनको अगर पहचाने होगा तो पहुंचा देंगे उनको। कैसे? क्योंकि आपको तो नाम पता मालूम नहीं होगा। हाँ, अगर मालूम हुआ तो कैसे पहुंचाएंगे फिर? तो फिर क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे? पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। सामान कैसे दोगे उनका? हेलो, आपको आवाज मेरी मिल रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है या नहीं, ये बताएं। हाँ, मिल रहा है मिल रही है। नहीं, बीच में कुछ कट रही है लग रहा है आवाज मेरी, आपको पूरी तरह मेरी बात? आवाज कम आ रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए ये बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? वही राम तेरी गंगावली का जो एक था, मीरा एक को
राधा। अरे वाह, बहुत अच्छा सुंदर गीत है। चलिए आपकी पसंद पर ये गाना हम सभी मिलकर के सुनते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आजी रावत जी। ये पहली बार फोन लगा आर बी रावत, अच्छा पहली बार लगा। आपको बहुत बहुत बधाई और आगे अंतराल दे के कॉल कीजिएगा और नए कुछ अनुभव शेयर कीजिएगा आपसे। ठीक है सर। उम्मीद है तब मेरी आवाज या किसी और हमारे प्रेजेंटर की आवाज आपको पूरी आएगी, क्योंकि आज मुझे लग रहा है मेरी आवाज आपको पूरी मिल ही नहीं पा रही है। हाँ, आवाज नहीं, हाँ। मोबाइल थोड़ी सा आवाज। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी है। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। एक राधा, एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जी से हो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिठाया। एक मुरली, एक पायल, एक पगली, एक घायल। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। सगम पद पधम परे मग गर सनि धरे रे गम गम पम पद पद सनि सरे। आ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी, एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की दृष्टि में बोलो। अंतर क्या दोनों की दृष्टि में बोलो। एक जीत न माने, एक हार न माने, एक जीत न माने, एक हार न माने। एक राधा, एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द
लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश के समाज के सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारण। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। रात्रि के 1:29 हो चुके हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे कौन साथी हैं अब। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम बोलिए। जी, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। सुनील, सुनील जी, कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? बुल्ढाना। गुलनामा, हाँ। यही जगह है गुलनामा? मैंने सुनी कम है ये जगह, क्या बोले? कम सुनी है। गुलनामा से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र गुलनामा से? नहीं, बुल्ढाना बुल्ढाना। बुल्ढाना। हाँ। अच्छा, क्या ड्राइव करते हैं? आपने? ऑटो ड्राइव करते हैं? यस सर। ऑटो कब से चला रहे हैं? इस ऑटो के फील्ड में कब से हैं ये जॉब में? अभी मैम 3-4 महीना हो गया इसको। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले कुछ नहीं, ऐसा ही काम। तो ऑटो चलाना कितने दिन में सीखा आपने, या पहले से ही आता था? 1-2 महीने में। 1-2 महीने में सीख लिया आपने ऑटो चलाना। तो अभी वहाँ कितनी सवारी अलाउड है? इधर तो वैसा अभी चलता है 5-6 3, जैसा है वैसा है। तो अभी मास्क वगैरह पहन रहे हैं? हाँ, वो तो कंपलसरी ना। सैनिटाइज वगैरह करना, साफ सफाई का ख्याल रखना, जी बराबर। ये सब कर रहे हैं। तो अभी आजकल क्या स्थिति है महाराष्ट्र में कोरोना की, या लहरों की, खराब लहरों की? अभी तो मैम, अभी तो जैसा पूर्व स्थिति आने से है अभी। जो कि बीच में तो सुना था अच्छा नहीं चल रहा वहाँ पे। हाँ, नहीं बीच में था, पर लेकिन अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। चलिए, ठीक ही रहे, हम तो कहते हैं हमेशा। कोई खराब लहर, अच्छी लहरें आए, खराब लहर ना आए जिंदगी में। हाँ, बहुत कुछ अब झेल चुकी है ये पूरी दुनिया। हाँ। तो अच्छा ही रहे अब तो आगे। मैम, ये प्रोग्राम कितने बजे चालू होता है? आप सुनते नहीं हैं क्या अभी? आप नए श्रोता हैं लग रहा है। हाँ। कब से सुनना शुरू किया? अभी तो मैम इसको 2-3 हफ्ता हो गया। अच्छा, 2-3 हफ्ते में। तो रात में आपने ये वाला कार्यक्रम सुना ड्राइवर साथियों के लिए जो होता है? 1:02 से लेकर के 2 बजे तक होता है ये कार्यक्रम। और विविध भारती गोल्डन आवर्स के जो प्रसारण है वो रात 10 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे तक होते हैं, जिसमें बहुत रंगों के, बहुत अलग अलग तरह के, बहुत ही खूबसूरत मधुर कार्यक्रम होते हैं। सुनिएगा, अच्छे लगेंगे आपको जरूर, क्योंकि गीत संगीत हम सभी में रचा बसा है। हाँ, वो तो है, संगीत तो जीवन का आधा हिस्सा है। बिल्कुल, ये लाइन जो आपने बोली है ना, इस लाइन से पता चल रहा है कि आपका जो संगीत के प्रति रुझान है, गीत संगीत के प्रति, वो ड्राइविंग के साथ साथ यहाँ भी जुड़े हुए हैं तार आपके, है ना? हाँ, तो कुछ गाते गुनगुनाते भी हैं, गाने का भी शौक है? हाँ, गाने का तो है। तो आज जो गाना आप पसंद करने वाले हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि आप गा के सुनाएं थोड़ा सा, 1-2 लाइन। वो तो नहीं, पर लेकिन मैं आपको दूसरा गाना गा के बताऊं। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, दूसरा सुना दीजिए। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं,
तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं जाने मन हम तेरा इंतजार करते हैं जाने मन हम भी तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं बहुत खूब। ऐसा ना हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा गीत। अब आपकी पसंद पर ये तराना सुनवा रहे। धन्यवाद, नमस्कार। ओके, थैंक यू मैडम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से मरना जाओ कहीं मर न जाओ कहीं ओके तुमसे जुदा नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास
सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहां। गाँव हो कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी जी, मनोज कुमार का गोवा से प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल उसी अंदाज में बोलिए ना, दोबारा से बोलिए एक बारी। सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का गोवा से प्यार भरा नमस्कार। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। बहुत अच्छा लग रहा है सुन सुन के, हमारे सब साथी एक्सपर्ट हो गए हैं बोलने में। जी सारे जी, हमारे बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। देखिए हम भी आपसे इतना कुछ सीखते रहते हैं, और आप भी जब इस तरह से बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि भाई रेडियो वाला जो एक स्टाइल है वो फॉलो हमारे ड्राइवर साथियों ने कर लिया है, अच्छा लगता है। जी मैडम, थैंक यू मैडम। आपका जो प्रसारण करने का जो अंदाज है जी, वो शायद मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। धन्यवाद। ये तो आप सभी साथियों का स्नेह होता है जो आपकी जो मतलब बातें हैं वो इतनी अपनात्व भरी होती हैं। आप किसी भी साधारण ड्राइवर से बात करते हैं जी, तो ऐसा हमें लगता है कि आप वर्षों से परिचित हो आप उनसे। बिल्कुल, हम तो परिचित हैं ही। देखिए जब से हम सभी ने जन्म लिया है, कहीं ना कहीं तो ड्राइवर साथी से जुड़े हुए हैं आवाजाही में। बस में जाएं, चाहे रिक्शे में जाएं, चाहे जैसे भी जाएं, तो गाड़ी में जाए तो ड्राइवर साथी इतनी जिम्मेदारी से काम अपना सारा निभाते हैं। हमने कहा भी ये तो सभी जिम्मेदारी वाले
काम होते हैं, लेकिन ये काम तो बिल्कुल खतरों वाला भी होता है। कह लीजिए कि हर मौसम की मार झेलते हुए हमारे ड्राइवर साथी अपनी सवारी को लेकर के या माल आवाजाही को लेकर के आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो जी मैडम, आपने एक शब्द लगाया, आपने अभी एक शब्द लगाया, साधारण ड्राइवर। साधारण नहीं है, कोई ड्राइवर साथी साधारण नहीं है, चाहे हमारे रिक्शा चालक हों, ई रिक्शा वाले हों, ऑटो, बस ड्राइवर, ट्रक, पायलट, कोई भी ड्राइव करते हो, ट्रेन ड्राइव करते हो, मेट्रो ड्राइव कर, कोई साधारण नहीं है, सब स्पेशल हैं, सारे स्पेशल हैं। यस मैडम, ये एक ऐसा अनुभव मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ, छोटा सा। आप पहले ये बताएं क्या ड्राइव करते हैं? हाँ, मैं स्टाफ बस ड्राइव करता हूँ मैडम। अच्छा जी, जी बताएं, अनुभव बताएं। कंपनी का स्टाफ लाते ले जाते हैं जी। तो एक दिन सुबह में हम लोग गाड़ी से नहीं थे, हम लोग साइकिल से जा रहे थे, सड़क पे धुंध पड़ा हुआ था मैडम। तो घोड़ा गाड़ी भरा हुआ था गुड़ का। अच्छा। गुड़ भरा हुआ था, घोड़ा गाड़ी चला आ रहा था, तो धुंध में या तो घोड़े को मालूम नहीं पड़ा या घोड़े के ड्राइवर को मालूम नहीं पड़ा। एक हल्का सा ऐसे टर्न आता है और जहाँ पे टर्न है वहीं पे नीचे गहरा तालाब है। अच्छा अच्छा। तो सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे का टाइम मैडम, और धुंध पड़ा हुआ, बिल्कुल ठंडी बहुत ज्यादा, और वो घोड़ा उसमें घुस गया मैडम, तालाब में। तो हम 2-3 साथी थे, हमने तुरंत अपना साइकिल फेंका और तुरंत हम दौड़ करके हम भी घुस गए, घुटनों पानी में उसमें घुस गए। और वो घोड़ा इस तरह से फंस गया अपने लगाम वगैरह में, और उसमें जो होता है घोड़ा टांगे का जो आगे दम निकला होता है, इस तरह उसमें उलझ गया मैडम। और हमें उस जानवर की जान बचाने के लिए मतलब पसीने आ गए भरी सर्दी में। और वो खुद घोड़े वाला भी बेचारा परेशान, और तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने उसको निकाला, उस घोड़े की जानवर की जान बचाई मैडम। बहुत अच्छा लगा वो हेल्प करके हम। तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे की सभी इस तरह से हेल्प करें। एकदम अचानक से किसी को मुसीबत आती है, हम सक्षम हैं तो हम उनका हेल्प करें। बिल्कुल सही बात है। ये हेल्प करने का जो जज्बा है ना, हम सभी में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नजरअंदाजी कहीं हो जाती है शायद, और वो दुर्घटना भी बन जाती है, खराब बात बन जाती है, जिंदगी भर को कोई ऐसी बात भी बन जाती है, इररिपेयरेबल लॉस जिसको हम बोलते हैं जी, कि हो जाता है। मैडम ड्राइवर साथियों के लिए 2-4 लाइनें में गीत एक याद है, वो गुनगुनाना चाहता हूँ। जी जरूर। तेरा कद अंबर से ऊंचा, मेरे छोटे हाथ, सनम मैं भूल गई ये बात। तेरा कद अंबर से ऊंचा, मेरे छोटे हाथ, सनम मैं भूल गई ये बात। तुझको अपने मन से चाहा, चाहा अपने तन से, अपने पूरेपन से चाहा और अधूरेपन से। पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात, सनम मैं भूल गई ये बात। तेरा कद अंबर से ऊंचा, मेरे छोटे हाथ, सनम मैं भूल गई ये बात। अपनी ओर ही देखा मैंने, तेरी ओर न देखा, तेरी ओर ही देखा मैंने, अपनी ओर ही देखा। जब जब बढ़ना चाहा, पाँव में लिपटी लक्ष्मण रेखा। जब भी बढ़ना चाहा, पाँव में लिपटी लक्ष्मण रेखा। पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात, सनम मैं भूल गई ये बात। तेरा कदम अंबर से ऊंचा, मेरे छोटे हाथ, सनम मैं भूल गई ये बात। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छा आपने गा के सुनाया, ये बहुत ही तरन्नुम में। तो आपने खुद लिखा ये या कहीं से पढ़ा? नहीं, ये किसी शायर साहब का गीत था मैडम। मुझे बहुत खूब लिखने वाले ने भी बहुत खूबसूरत लिखा है, और आपने जिस तरन्नुम में गाया, जिस भाव से गाया, वो बहुत ही अहम चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है।
जी मैडम, जी। धन्यवाद। ये बताएं कि जो आप गाड़ी अभी चला रहे हैं, कब से ये ड्राइविंग काम कर रहे हैं? ये मैडम 4 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, चालान वगैरह कितने बार हुए? नहीं मेरा मैडम कोई चालान अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले अभी नहीं सेफ्टी हुआ पहले रखते हैं जी। और बाद में हम चलते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ और ना ही हो। और आप ये इतनी गोवा एक ऐसी जगह है, यहाँ पे ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, और जो फॉलो नहीं कर रहा है जी, उसको हमारे ड्राइवर साथी खुद टोक देते हैं, भाई पहले बहुत अच्छी बात है। वहाँ तो ट्रैफिक लाइट भी नहीं है ना, ट्रैफिक वो पुलिसमैन वगैरह नहीं होते ट्रैफिक के? नहीं है, अभी होने लगे हैं, लेकिन पहले तो ऐसा था कि पहले नहीं थे। हाँ, क्योंकि मैं जब गोवा गई थी तब मैंने नहीं देखा था। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत कम दुर्घटनाएं होती हैं। बहुत अच्छी बात है। और आप बड़े सुंदर प्रदेश, छोटे से प्यारे से सुंदर से बीचेस, खूबसूरत अंजुमा कौन से अंजुमन बीच है, बहुत सारे बीच है, बिल्कुल। आपसे बात करके तो सारे याद आ गए। और वो लहरें जो ऊंची ऊंची उठती हैं वहाँ एक पर्टिकुलर बीच पे, तो बहुत ही जबरदस्त। हम मैडम ऑफ के दिन हम क्या करते हैं, छुट्टी के दिन जो हमारा हफ्ते में एक छुट्टी होता है, उस दिन हम पूरा दिन किसी ना किसी बीच पे जाके उधर घूमते हैं। बहुत बढ़िया। और कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कुछ साफ सफाई भी करें, जैसे ये प्लास्टिक वगैरह बह के आया है उसको साइड में कर देते हैं। 2-3 साथी हम लोग होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। ड्राइविंग के साथ साथ आप में हम थोड़ा कर सके तो अच्छा है। जी बिल्कुल। साफ सफाई, स्वच्छता एक ऐसी चीज है जो हमारी पल पल की आदत होनी चाहिए, चाहे हम घर में हो या बाहर हो। जी, दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं तो उनको हमें साफ दिखना चाहिए। इंडिया क्लीन, इंडिया इज क्लीन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहाँ भी, चाहे वो दिल्ली में आए चाहे गोवा में जाए, तो कोई बाहर का, और हमको देखने में कितना अच्छा लगता है, वो चीज कितनी अच्छी लगती है। साफ सफाई, स्वच्छता आंखों को भी भाती है, मन को भाती है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं इस बात को। सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जो से ड्राइवर साथी से अनुरोध करूंगा, कई बार वो लोग ऐसा छिलका फेंक देते हैं पॉलिथीन में लपेट के, न उसको फेंकिए मत, उसको सही जगह से उसका निस्तारण कीजिए। जी जी। ताकि हमारी सड़कें साफ सुथरी रहें और लोग कहें कि इंडिया इज द क्लीन सिटी, क्लीन कंट्री। बिल्कुल सही बात है। जो चीजें हम बाहर जाके अच्छे से फॉलो करते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं? जी मैडम, ये सबसे बड़ी बात है। बाहर भी तो हम ही जाके फॉलो करते हैं ना, हम ही होते हैं, वो लोग कोई दूसरे नहीं होते। अनुरोध करना चाहूंगा कि हम जैसे कुछ हम खाते हैं और उसमें हम पपीता खाते हैं, उसके बीज बच गए, तो उनको ऐसे इकट्ठे मत फेंके। आप ड्राइवर हो तो सड़क के किनारे जा रहे हो, लंबे ऐसे फेंकते जाइए, कहीं ना कहीं पपीते का पेड़ उग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही और बात है। तो किसी के काम आएगा, वो हरा भरा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब भी जो पेड़ पौधे हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हम देखते हैं, बरगद हो, नीम हो, तो वो भी तो हमारे किन्हीं पूर्वजों ने उगाए होंगे ना, तभी आज हमें उनकी छांव या उनसे जो लाभ हम ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का लाभ हो, चाहे शुद्ध प्राणवायु का हो, हमें मिल रहा है। और हम नहीं करेंगे तो आगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और तभी बल्कि आज तो हम उनको नमन कर रहे हैं कि जो लोग ऐसे उगा करके गए पेड़ और ये सब, लेकिन आगे की जनरेशन क्या कहेगी कि भाई हमारे पिता पूर्वजों ने तो कुछ नहीं किया। हाँ, पेड़ काट दिए उन लोगों ने, पेड़ काट दिए और लगाए भी नहीं। तो ये हमें नहीं करना है, हम सभी के लिए ये बात लागू होती है। मैडम, विविध भारती ने हमको मौका दिया है कि हम ऐसे अच्छे मैसेज को पास करें, और जब भी हमें बात करने का मौका मिले तो हम दो बात ऐसी करें जो दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर हो। जी जी, ऐसे संदेश भी हम एक दूसरे से साझा करें, और अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े जो अनुभव हैं, कुछ बातें हैं, वो भी जरूर शेयर करें, क्योंकि वो मेन कार्यक्रम का हिस्सा है। गीत संगीत भी बात की बात है, और ये सब बात भी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो ड्राइवर साथी हैं कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव साझा करें, तो वो बहुत अच्छी बात रहे। लेकिन कभी कभी उस अनुभव से हटके भी हम कुछ बात करते हैं, ऐसा नहीं है, बात होती है तो बात में से बात कुछ न कुछ निकल आती है। जो भी जिसके पास है उसको वो टैलेंट अपना देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीत बताएं, कौन सा सुनेंगे? सिर्फ तुम फिल्म का गाना सुना दीजिए मैडम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। क्या बात है। तो चलिए, एक फोन जरूरी है, तो फोन हो गया, बातचीत हो गई। चलिए, मजाक की बात। 2-3 महीने बाद मेरा नंबर मिला है। जी नहीं, जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। हो जाता है कई बार ऐसा, हम भी समझ सकते हैं ये बात। कोई नहीं, आज आपका नंबर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। आंसुओं की घटाएं
और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से लाइव फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। धन्यवाद करते हैं हम उन सभी साथियों का जिन्होंने कॉल किया, और जो कॉल नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो कोई बात नहीं, कल कीजिएगा, या जिनकी कॉल नहीं लग पाई। और जो श्रोता साथी हमारे सुन रहे थे ये कार्यक्रम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।